नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डूंगरपुर में बदमाशों को पुलिस का कड़ा एक्शन, शहर में निकाला फ्लैग मार्च, सुरक्षा का दिलाया भरोसा। दाहोद एलसीबी ने विदेशी शराब से भरी लग्जरी क्रूजर पकड़ी, 3,42,000 का माल जब्त, भूख लेकर फरार। बांसवाड़ा में रहस्यमयी हालत में घायल महिला अस्पताल में भर्ती, 7 लाने वाला युवक फरार, पुलिस जांच। सज्जनगढ़ में मछली पकड़ने के दौरान बारूदी बम फटा, युवक के हाथों के उड़े चीथड़े, अस्पताल में भर्ती। वागड़ में प्री मानसून की धमाकेदार एंट्री, रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना, किसानों के चेहरे खिले। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में बिजली गुल, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ इलाज, सोलर जनरेटर भी हुए फेल। दाहोद में तूफान का कहर, पेड़ से गिरे तोते वाहन से कुचले, संजेली में पेड़ गिरने से यातायात ठप। तलवाड़ा के गोकर्णेश्वर मंदिर में 15 दिवसीय भागवत कथा शुरू, महिलाओं ने संभाली पूरी जिम्मेदारी, पोथी यात्रा निकाली। डूंगरपुर में वनवासी शब्द के विरोध में वाम का प्रदर्शन, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का मुद्दा होगा। आसन का 500 साल पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर, गरुड़ शेषनाग पर विराजे विष्णु, खजुराहो रिक्शेली की झलक। परशुराम क्रिकेट लीग 7 का खिताब वशिष्ठ एकादश के नाम, रोमांचक फाइनल में गौतम एकादश को हराया। पुष्कर प्रशिक्षण शिविर में नहीं दिखे अशोक गहलोत, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लौटे जयपुर। दाहोद में तूफान का कहर, हुआ भारी नुकसान, कार्निवल मेले का गेट धराशायी, लाखों का नुकसान। सीएमएचओ डॉक्टर राठौड़ का एक्शन मोड, स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण, दिए सख्त निर्देश। बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर का डीयू ने किया निरीक्षण, बोले मेहनत और लगन की सफलता की कुंजी। भाजपा ने इकबाल पठान को दी बड़ी जिम्मेदारी, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर मनाया जश्न। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी में तेज आंधी का कहर, 11 बिजली पोल गिरे, दीवार ढहने से भैंस की मौत। दाहोद में तूफान का कहर, साइन बोर्ड गिरने से 3 की मौत, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, दिलाई जल संरक्षण की शपथ, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने किया श्रमदान और पौधारोपण। किसान संघ की बैठक, गेहूं खरीद अवधि बढ़ाने की मांग, माही डैम का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने की अपील। गृह मंत्री के बनवासी शब्द पर कांग्रेस का विरोध, डूंगरपुर कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन, माफी की मांग। बोरवट में सड़क हादसा, खड्डे में गिरकर पलटा टेम्पो, महिला पुरुष घायल, दोनों जिला अस्पताल रेफर। सलरा जिला पंचायत सदस्य ने कलेक्टर से की मुलाकात, क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा। हड़मतिया जागीर में बारिश से घरों में घुसा पानी, नालियां बंद, पंचायत की लापरवाही से ग्रामीण परेशान। ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर में लगातार बढ़ती लूट और चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। अपराधियों में खौफ और जनता में सुरक्षा का विश्वास पैदा करने के लिए शहर के मुख्य मार्गों पर भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। जिला पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देशन में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया। कोतवाली थाना सर्किल में थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ते के साथ शहर में विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस बल के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ शहर की संकरी गलियों और मुख्य बाजारों से गुजरे। मार्च की शुरुआत गेप सागर से हुई। इसके बाद पुलिस का काफिला शहर के व्यस्त और संवेदनशील मुख्य मार्गों से होता हुआ निकला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों से बातचीत की और उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। पुलिस ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी। डूंगरपुर शहर में लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर सख्ती जारी रहेगी और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। गुजरात के दाहोद में लोकल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। विदेशी शराब और बियर के जखीरे के साथ एक लग्जरी क्रूजर गाड़ी पकड़ी गई। बूटलेगर हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कुल 3,42,000 रुपए का माल जब्त किया है। सोमवार की सुबह चांदली गाँव में पेट्रोलिंग के दौरान एलसीबी टीम को तूफान गाड़ी संदिग्ध लगी। फतेहपुरा से सुखसर की ओर जा रही गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक ने गाड़ी तेज भगाई। आगे जा रहे एक ट्रैक्टर को तूफान गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से ट्रैक्टर पलट गया। हादसे के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया। एलसीबी के कांस्टेबल कालूपुत्र रामा की शिकायत पर सुखसर पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन एक्ट और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल जसपाल सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद तस्करी की कोशिशें जारी हैं। ऑपरेशन के तहत सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी और पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है।
फरार बूटलेगर की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जब्त शराब और गाड़ी को थाने में लाया गया है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में एक घायल महिला को लेकर पहुंचा युवक संदिग्ध हालत में उसे छोड़कर फरार हो गया। महिला के सिर में गंभीर चोट है और इलाज जारी है। अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक युवक घायल महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। उसने खुद को महिला का पति बताया। महिला के सिर में गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद युवक बिना किसी को बताए अस्पताल से गायब हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक के अचानक गायब होने से अस्पताल प्रशासन और लोगों में हड़कंप मच गया। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस को सूचना दी गई। महिला बोलने की स्थिति में नहीं है और उसकी पहचान नहीं हो सकी है। अब अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को फुटेज के आधार पर महिला को छोड़कर जाने वाले युवक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला को कहां से लाया गया, वे किस गांव की रहने वाली है और उसके सिर पर चोट कैसे लगी, ये फिलहाल जांच का विषय बना है। पुलिस का कहना है कि महिला की पहचान के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ सकेगा। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जीवाकुटा गांव में तालाब में मछली पकड़ने गया युवक बारूदी बम के विस्फोट में गंभीर घायल हो गया। धमाका इतना तेज था कि युवक के दोनों हाथों के चीथड़े उड़ गए। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक अर्जुन पुत्र नानजी तालाब में मछली मारने गया था। इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद बारूदी बम अचानक फट गया। विस्फोट से युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक युवक की हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जिले में खुलेआम बारूदी बमों की उपलब्धता को लेकर कानून व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मछली पकड़ने के लिए अवैध रूप से विस्फोटक का इस्तेमाल आम हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि युवक के पास बारूदी बम कहां से आया और इलाके में और कौन विस्फोटक रखता है। बांगड़ अंचल में प्री मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। बांसवाड़ा जिले में सोमवार शाम अचानक मौसम बदला और रिमझिम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। करीब 1 घंटे तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर चला। दिन भर भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को शाम होते ही राहत मिली। पहले तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ और उसके बाद रिमझिम बारिश ने पूरे शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों को भिगो दिया। बारिश के साथ चली तेज हवाओं के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई और कुछ स्थानों पर बिजली गुल हो गई। अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई। प्री मानसून की इस पहली बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारियों के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। खेतों में जुताई और बुवाई की तैयारियां तेज है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। बिजली गिरने की आशंका के चलते खुले में न जाने की सलाह दी गई। बांसवाड़ा में प्री मानसून की बारिश ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। सोमवार शाम तेज हवा बारिश के बाद अस्पताल में 1 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रही। सोलर सिस्टम और जनरेटर भी काम नहीं आए। डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा। शहर में सोमवार शाम अचानक मौसम बदला। तेज हवा और बारिश के बीच जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई। बिजली गुल होने से अस्पताल परिसर अंधेरे में डूब गया। मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई वार्डों और उनके उपचार कक्षों में चिकित्सकों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का उपचार करना पड़ा। मरीजों की जांच, ड्रेसिंग और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हैरानी की बात यह रही कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद अस्पताल में उपलब्ध सोलर सिस्टम और जनरेटर भी काम नहीं आए, जिससे बैकअप व्यवस्था की पोल खुल गई। हल्की बारिश और तेज हवाओं के बाद बिजली आपूर्ति ठप होने से विद्युत विभाग के रखरखाव और तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी जिला अस्पताल में सामने आई यह स्थिति प्रशासनिक व्यवस्थाओं और आपातकालीन बैकअप सिस्टम की गंभीर खामियों को उजागर करती है। गुजरात के दाहोद में तूफान ने कहर बरपाया है। दाहोद शहर में तेज हवा के कारण पेड़ों पर बैठे दर्जनों तोते सड़क पर गिर गए। 6 से ज्यादा तोतों की वाहनों की टक्कर से मौत हो गई। वहीं संजेली में पेड़ गिरने से चमारिया रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व काउंसलर लखन भाई राजगोर और ऑल एनिमल रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने नीचे गिरे और घायल तोतों को सुरक्षित इकट्ठा किया। घायल तोतों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। उधर संजेली तालुका में भी मौसम ने अचानक पलटा खाया। तेज ठंडी हवाओं और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश हुई। संजेली के चमारिया रोड पर तूफान से एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से संजेली चमारिया रोड पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया।
वाहन चालकों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कई वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। प्रशासन ने जेसीबी से पेड़ हटाने का काम शुरू कर दिया है। तूफान के कारण जिले में कई जगह बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों और तेज हवा बारिश की चेतावनी जारी की। बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा के गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 15 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। सहस्त्र उदीच्य ब्राह्मण समाज महिला मंडल के तत्वाधान में यह आयोजन हो रहा है। कस्बे में लक्ष्मी नारायण मंदिर से भव्य पोथी यात्रा निकाली गई। खास बात यह है कि कथा की पूरी जिम्मेदारी महिला मंडल ने संभाली। शाम करीब 5 बजे समाज की महिलाएं एक जैसी साड़ी पहनकर लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। गो भक्त संत रघुवीर दास महाराज ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर पोथी यात्रा को रवाना किया। जुलूस के रूप में यात्रा सदर बाजार, सूरज पोल, बड़ा चौक होते हुए गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। महिला अध्यक्ष वर्षा उपाध्याय ने बताया कि पोथी यात्रा में महिलाओं का खास उत्साह था। महिलाएं भजन कीर्तन करते हुए, गरबा नृत्य करते हुए आगे बढ़ रही थी। कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा से यात्रा का स्वागत हुआ। कथा के पहले दिन व्यासपीठ पूजन का लाभ महिला मंडल ने प्राप्त किया। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर 1 से 15 जून 2026 तक रोजाना रात्रि 8 से 10 बजे गो भक्त संत रघुवीर दास महाराज के मुखारविंद से कथा का वाचन होगा। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, प्रमोद कौशिक, कमल पांडे, सतीश त्रिवेदी, प्रवीण त्रिवेदी सहित समाज जन जुलूस में मौजूद रहे। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज को बनवासी कहे जाने के विरोध में सियासत पूरी तरह गर्मा गई। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले युवाओं, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दोबड़ा चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। आसपुर विधायक उमेश डामोर के नेतृत्व में आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बीएपी का कहना है कि आदिवासी समाज को बनवासी कहना उनकी सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक सम्मान पर सीधा आघात है। पुतला दहन के बाद कार्यकर्ताओं का काफिला दोबड़ा तहसील कार्यालय पहुंचा। तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को खाद बीज, अघोषित बिजली कटौती, जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल, युवाओं के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का नियमित भुगतान, मनरेगा में पारदर्शिता और पंचायती राज चुनाव समय पर कराने की मांग रखी गई। पार्टी ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के गांव आसन में स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर आस्था के साथ इतिहास और स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर में काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसी प्रतिमा पूरे राजस्थान में कहीं और नहीं है। मंदिर में भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ विराजमान है। भगवान विष्णु अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर विराजित हैं और गरुड़ स्वयं शेषनाग पर विराजमान है। प्रतिमा के दोनों ओर द्वारपाल भी स्थापित है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण गुजराती पाटीदार समाज ने करवाया था। मंदिर प्रांगण के शिलालेख से पता चलता है कि विक्रम संवत 2008 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर गांव के सबसे बड़े चौराहे और ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। मंदिर परिसर के बाहर कुवैत आसन समिति द्वारा निर्मित विशाल कीर्ति स्तंभ और आकर्षण का केंद्र है। यहाँ वर्षों पुराना पीपल का वृक्ष भी है, जिसे ग्रामीण पवित्र मानते हैं। मंदिर की दीवारों पर खजुराहो शैली में कांच शास्त्र से जुड़े चित्र उकेरे गए हैं। मुख्य मंदिर की शुरुआत में भैरव जी का छोटा मंदिर है। पास में वर्षों पुरानी बावड़ी थी, जिसे सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। मंदिर प्रांगण में हर वर्ष विजय नवयुवक मंडल द्वारा गणपति महोत्सव और नवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन होता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के निकट भीलुड़ा के सेठ धाड़मचंद खेल मैदान में परशुराम क्रिकेट लीग संस्करण 7 का फाइनल मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा। स्वर्गीय श्रीमती किरण लता पंड्या की स्मृति में आयोजित लीग खिताब वशिष्ठ एकादश ने गौतम एकादश को हराकर अपने नाम किया। कप्तान प्रीतम पंड्या के नेतृत्व में टीम ने तीसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। फाइनल में टॉस जीतकर वशिष्ठ एकादश ने पहले गेंदबाजी चुनी। गौतम एकादश ने 10 ओवर में 103 रन बनाए। मेहुल पंड्या ने 31, विकास जोशी और अशोक पाठक ने 18-18 रन जोड़े। वशिष्ठ एकादश की ओर से चेत्ते जोशी ने 3 विकेट, प्रीतम पंड्या और हर्षल सेवक ने 2-2 विकेट लिए। 104 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वशिष्ठ एकादश की शुरुआत खराब रही। आकाश पंड्या ने पहले ओवर में 2 विकेट लेकर मैच में रोमांच ला दिया। कप्तान प्रीतम पंड्या भी 20 रन बनाकर आउट हुए। पाठक के नाबाद अर्धशतक और प्रदीप भट्ट के 38 रनों की बदौलत वशिष्ठ एकादश ने लक्ष्य हासिल कर लिया।
आकाश पंड्या को 3 विकेट के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रीतम पंड्या 338 रन और 30 छक्के और 8 विकेट के साथ मैन ऑफ द सीरीज और ऑरेंज के विजेता रहे। गुजरात के दाहोद शहर में बीते दिन आए भीषण तूफान ने भारी तबाही मचाई है। शहर के पड़ाव इलाके के पास लगने वाले दाहोद कार्निवल मेले को इस प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान पहुंचा है। मेला आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही तूफान के कारण पूरा आयोजन बिखर गया। जानकारी के अनुसार मेले में प्रवेश द्वार पर लकड़ी और प्लाईवुड से बनाया गया भव्य गेट तेज हवाओं के कारण पूरी तरह गिर गया। इसके अलावा मेले के मैदान में व्यापारियों के लिए तैयार की गई दुकानों के टिन शेड उड़ गए और उनका ढांचा भी टूट गया। राहत की बात यह है कि तूफान के दौरान मेले के मैदान में भी लगी बड़ी राइड्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। मेला शुरू नहीं हुआ था, इसलिए भीड़ नहीं थी। इसके चलते किसी भी जनहानि की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तूफान इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में मेले का पूरा सेटअप तबाह हो गया। आसपास के इलाकों में भी पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की खबरें हैं। प्रशासन ने नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया है। मेला संचालकों का कहना है कि नुकसान की भरपाई और मरम्मत के बाद ही मेले की नई तारीख तय की जाएगी। फिलहाल तैयारियों को रोक दिया गया है। तूफान ने आयोजकों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर। बांसवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सिंधी कॉलोनी, जनता क्लिनिक और हाउसिंग बोर्ड स्थित शहरी पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी रजिस्टर, दवा स्टॉक और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जांच की। डॉक्टर राठौड़ ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी मरीज को बाहर से दवा न लिखी जाए। सभी जरूरी दवाएं स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध रहनी चाहिए। उन्होंने स्टाफ को मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखने को भी कहा। बदलते मौसम को देखते हुए सीएमएचओ ने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार की रोकथाम के लिए सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच, फॉगिंग और एंटी लार्वा गतिविधियों में तेजी लाने पर जोर दिया। सीएमएचओ ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ सफाई और रिकॉर्ड संधारण का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। जायजा लिया गया क्या? आज हाउसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी और जनता क्लिनिक, सिंधी कॉलोनी का निरीक्षण किया था, जिसमें कि हाउसिंग बोर्ड में मरीजों से फीडबैक लिया। उसके अलावा जो निर्माणाधीन भवन है हाउसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी का, उसका भी अवलोकन किया। उसके साथ ही जनता क्लिनिक, सिंधी कॉलोनी के निरीक्षण में वहाँ पर दवाइयों के रखरखाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही ओपीडी समय और अन्य आईसी का जो प्रॉपर डिस्प्ले के लिए निर्देशित किया। साथ ही साथ स्टाफ को और डॉक्टर साहब को जो भी मरीज आते हैं उनमें बेहतरी से पेश हैं, ताकि आम लोग को बेहतर सुविधा मिले। सर, हमारे द्वारा जो क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत 1305 टीमों के द्वारा हाउस टू हाउस मॉनिटरिंग की जाती है। उसके अलावा एंटी लार्वल एक्टिविटी, सोर्स सिलेक्शन और एडल्ट को नष्ट करने के लिए भी आवश्यक इंतजाम किए जाते हैं। उसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में जांच के एजेंट और दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। बांसवाड़ा जिले के बलौदा में चल रहे 15 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर का जिला शिक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया। डीओ जयदीप पुरोहित ने खिलाड़ियों से कहा कि कड़ी मेहनत और लगन से किए गए निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा के संयोजन में बलौदा में यह शिविर आयोजित हो रहा है। निरीक्षण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयदीप पुरोहित, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विमल चौबीसा, उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद अर्चना शर्मा और प्रधानाचार्य हितेश सुथार पहुंचे। अधिकारियों ने भीषण गर्मी के बावजूद खिलाड़ियों के उत्साह, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण को देखकर प्रसन्नता जताई। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से संवाद कर प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी ली। शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ी बास्केटबॉल की तकनीकी बारीकियां सीख रहे हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विमल चौबीसा ने खिलाड़ियों को शिविर के बाद भी नियमित अभ्यास जारी रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत ही खिलाड़ियों को उच्च स्तर तक पहुंचाती है। उप जिला शिक्षा अधिकारी अर्चना शर्मा ने शिविर की व्यवस्थाओं और प्रशिक्षण कार्यों की सराहना की। बांसवाड़ा में भाजपा ने संगठन के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे इकबाल पठान को बड़ी जिम्मेदारी दी। पार्टी ने उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सक्रिय इकबाल पठान को पार्टी ने संगठन में उनके समर्पण और मेहनत का इनाम दिया है। प्रदर्शन उपाध्यक्ष बनने के बाद जब वे समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया।
इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय पहुंचने पर पठान ने पार्टी कार्यालय की चौखट को नमन कर प्रवेश किया। इसके बाद उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने इकबाल पठान की नियुक्ति को समर्पण और मेहनत का सम्मान बताया। उनका कहना है कि पठान लंबे समय से जमीन पर काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि पठान की नियुक्ति से जिले में अल्पसंख्यक मोर्चा को नई ऊर्जा मिलेगी और संगठन का विस्तार होगा। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी में, क्या करेंगे साहब? हमारे क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से मुझे जो जवाबदारी दी है संगठन और पार्टी ने, मैं ग्राउंड लेवल पे पूरी पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं को ज्वाइंट इकट्ठे करूंगा। अल्पसंख्यक मोर्चा को हमेशा लेके चलूंगा और अल्पसंख्यक जो दूरी बना के रखता था उसको करीब लाएंगे और संगठन और भारतीय जनता पार्टी के हक में रखेंगे। आगामी जो चुनाव होने वाले पंचायत और नगर परिषद और इसके अंदर पूरी भूमिका निभाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ 28 वाले जो चुनाव रहेंगे विधानसभा के अंदर, उसके अंदर भी 160-170 सीट आएगी। ये एक भ्रम फैला रही जो कांग्रेस के काम नहीं हो रहा है। हमारे भजन लाल जी शर्मा जी जो मुख्यमंत्री जी है बहुत काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल के खुद व्यक्ति थे, एक वो खुद बुद्ध स्तर से आए हुए व्यक्ति हैं और राठौड़ साहब ने पूरा जीवन डाल दिया है इस भारतीय जनता पार्टी में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारा हमीद मेवाती, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जो राजस्थान की टीम बनाई, और पूरी पार्टी और संगठन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एकजुट इकट्ठा करा। हम ग्राउंड लेवल पे मतलब यूँ समझ लो कि दाणी दाणी गली गली और गुचे गुचे पहुँचेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी गांव में सोमवार रात आई तेज आंधी और खराब मौसम ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं के चलते क्षेत्र में 11 बिजली पोल एवं डीपी पोल धराशायी हो गए, जिससे कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। इसके अलावा कई पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे आवागमन भी प्रभावित रहा। आंधी के दौरान एक बाड़े की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार की चपेट में आने से एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पशुपालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार रात भर चली तेज हवाओं से क्षेत्र में व्यापक नुकसान है। बिजली पोल गिरने से कई गांवों में अंधेरा छा गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त लाइनों व पोलों को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने तथा विद्युत व्यवस्था को शीघ्र बहाल करने की मांग की है। वहीं लगातार खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। गुजरात के दाहोद में बीती देर रात आए तेज तूफान ने कहर बरपाया। गरवाड़ा चौराहे के पास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगा विशाल साइन बोर्ड गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। तूफान के तेज हवाओं के बीच गरवाड़ा चौराहे पर लगा स्मार्ट सिटी का भारी भरकम साइन बोर्ड उखड़कर सड़क पर आ गिरा। बोर्ड के नीचे दबने से शक्करिया भाई नीनामा, हिम सिंह भाई परमार और बाबू भाई बारिया की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगा ये विशाल साइन बोर्ड मजबूत आधार के बजाय पतले नट बोल्ट के सहारे खड़ा किया गया था। तूफान में बोर्ड गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। लोगों ने इस घटना को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुलना बताया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और जिम्मेदार अधिकारियों व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। प्रतापगढ़ के बजरंगगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संसाधन विभाग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा शामिल हुए। उन्होंने श्रमदान किया, पौधारोपण किया और लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है। इसके संरक्षण के बिना सतत विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जल संरक्षण और जन भागीदारी के अभियानों को नई दिशा मिली है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार जल संसाधनों के संरक्षण, जल संरचनाओं के पुनर्जीवन और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन है। इसमें हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। इस दौरान मंत्री मीणा ने जल पूजन भी किया। कार्यक्रम में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गई और अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ के ग्राम असावता में भारतीय किसान संघ की जिला बैठक हुई। बैठक में माही डैम का पानी जिले के अंतिम छोर तक पहुंचाने और समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तारीख 30 जून तक बढ़ाने की मांग उठी।
साथ ही फसल बीमा की लंबित राशि को लेकर भी चर्चा हुई। जिला सह प्रचार प्रसार प्रमुख सागर प्रजापत ने बताया कि बैठक में लिफ्ट कैनाल के जरिए माही डैम का पानी जिले के अधिक से अधिक क्षेत्रों तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष गिरजा शंकर पंचाल ने कहा कि संगठन ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों से पूछेगा कि उन्होंने पानी की समस्या के लिए क्या प्रयास किए हैं। सहयोग न मिलने पर किसान संघ आंदोलन का रास्ता भी अपनाएगा। संभाग संरक्षक कर्नल जयराज सिंह ने कहा कि जिले को 59 करोड़ की बीमा राशि में से अब तक सिर्फ 8 करोड़ 78 लाख ही मिले हैं। शेष राशि शीघ्र दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास जरूरी है। संभाग कार्यवाहक अध्यक्ष सीताराम डांगी ने बताया कि माही डैम का पानी लाने की मांग को लेकर गांव-गांव में जागृति अभियान चलेगा। हस्ताक्षर अभियान कर मुख्यमंत्री को पत्र भेजे जाएंगे। प्रांत जैविक प्रमुख गोपाल खट्टवड़ ने किसानों से जैविक खेती अपनाने। आदिवासियों को वनवासी कहे जाने पर डूंगरपुर में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार आदिवासियों की पहचान खत्म करना चाहती है। 24 मई 2026 को दिल्ली लाल किले से आयोजित जनजातीय संस्कृति समागम कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का उपयोग किया था। इसी के विरोध में डूंगरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आदिवासी जंगल और जमीन के पहले मालिक हैं। आदिकाल से उनके पूर्वज यहाँ रहते आए हैं। सदियों से उन्हें आदिवासी नाम से जाना जाता है। ऐसे में उन्हें वनवासी कहना उनकी पहचान मिटाने की साजिश है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि उनकी बात गृह मंत्री तक पहुंचाई जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के बोरवट क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर बने खड़े टेम्पो में टायर गिरने से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में महिला और पुरुष टेम्पो के नीचे फंस गए। दोनों गंभीर रूप से घायल है और उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार टेम्पो सिंहपुरा से गामड़ी जा रहा था। बोरवट के पास सड़क किनारे बने खड्डे में आगे का टायर गिरते ही टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। टेम्पो में सवार यात्री वाहन के नीचे दब गए। चालक ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए नीचे फंसे यात्रियों को बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में महिला नर्मदा पत्नी धूलिया और दिनेश पिता राव जी गंभीर रूप से घायल हो गए। टेम्पो चालक सुरक्षित बच गया। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों घायलों की हालत गंभीर है और उपचार जारी है। दाहोद जिले के फतेहपुरा में विकास कार्यों को तेज करने के लिए जनप्रतिनिधि लगातार सक्रिय हैं। इसी कड़ी में सलरा जिला पंचायत सदस्य मुकेश पारगी ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इसका मुख्य उद्देश्य सलरा जिला पंचायत क्षेत्र और पूरे फतेहपुरा में आगामी विकास कार्यों को अधिक तेज, सुदृढ़ और जन उपयोगी बनाना था। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं और ग्रामीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। पारगी ने कलेक्टर को प्रशासन के सहयोग से क्षेत्र को प्रगति के पथ पर ले जाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचना उनकी प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों को मंजूरी मिलेगी और काम में तेजी। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील के गाँव हड़मतिया जागीर में सोमवार शाम अचानक मौसम बदलने से तेज आंधी और जोरदार बारिश हुई। बारिश का पानी घरों में घुस गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत की लापरवाही के कारण नालियां बंद है और पानी की निकासी नहीं हो पा रही। सोमवार शाम करीब 5 बजे अचानक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते गांव के सड़कों पर पानी भर गया। सड़क किनारे बनी नालियां बंद पड़ी है, जिससे पानी की निकासी नहीं हुई और पानी सीधा घरों में घुस गया। रात के समय कई घरों से पानी भर जाने से लोगों का सामान खराब हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क तो है लेकिन नालियों की व्यवस्था नहीं है। कई बार पंचायत को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि जल निकासी की व्यवस्था न होने से हर बारिश में यही स्थिति बनती है। पंचायत की अनदेखी के कारण लोग दुखी हैं। कीचड़ और गंदगी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। गाँव के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बंद पड़ी नालियों को तुरंत खोला जाए और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की। बांसवाड़ा के अतिशय क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर अंधेश्वर पारसनाथ में आयोजित धर्म सभा में अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने कहा कि मनुष्य को जीवन में धर्म और सत्कर्मों का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुख दुख व्यक्ति के स्वयं के कर्मों का परिणाम है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि आज का मनुष्य सुख की तलाश में भौतिक साधनों के पीछे दौड़ रहा है, जबकि वास्तविक सुख बाहर नहीं अपने भीतर और सत्कर्मों में निहित है। बुरे कर्मों से जीवन में दुख आते हैं। सुख शांति और संतोष के लिए पुण्य का संचय है। उन्होंने कहा कि भगवान की शरण केवल पूजा तक सीमित नहीं है, आचरण और व्यवहार को भी धर्ममय बनाना आवश्यक है। मंदिर जाने से मन, वचन और कर्म की पवित्रता बढ़ती है। गलत कार्यों से व्यक्ति संकटों में घिरता है। दुखों से मुक्ति का सरल उपाय धर्म से जुड़ना है। तीर्थ क्षेत्र के अमेठी के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ और मंत्री हंसमुख सेठ ने बताया कि आचार्य के सानिध्य में प्रातः संगीतमय भक्ति भाव से पूजा अर्चना हुई। श्रावक परिवारों ने मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर जलाभिषेक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया।
ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।